Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 3 of chapter Is Matter Around Us Pure? हमने पहले 2 लेक्चर्स इसके डिस्कस कर लिए हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, क्या सॉल्यूशन होता है, क्या सस्पेंशन होता है और क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। आज के क्लास में हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलेंगे। वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम थोड़ा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंजेस, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो वो चेंज 2 तरह का हो सकता है। वो चेंज या तो फिजिकली चेंज हो सकता है या फिर केमिकली चेंज हो सकता है। 2 तरह के चेंजेस हमारे अराउंड, अपने अराउंड देखो, हर चीज़ कुछ ना कुछ टाइम बाद चेंज हो जाती है या हम उस पर कुछ वर्क करते हैं। मान लो एक पेपर है, हमने उसको फाड़ दिया, उससे उसमें क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ। एक पेपर था, हमने उसको जला दिया, उसमें क्या आया, कुछ चेंज आया। तो हमें पहले ये स्टडी करना है कि कौन सा चेंज फिजिकल है और कौन सा चेंज केमिकल है। सो फर्स्टली अगर हम देखें फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज में उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि फिजिकल चेंज का मतलब है कि उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, पेपर को टीयर कर दिया। अब जो 2 टुकड़े बने हैं पेपर के, पहला टुकड़ा भी पेपर है, सेकेंड टुकड़ा भी पेपर है, इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। ऐसा थोड़ी है पेपर की जगह कुछ और बन गया, नहीं, वो पेपर ही है, बस 2 टुकड़े चेंज हो गए, साइज चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना फिजिकल चेंज का, मैंने आइस लिया। आइस क्या होती है, H2O सॉलिड होता कि वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं और क्या बन जाता है, आइस बन जाती है, H2O सॉलिड। इसको हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो क्या ये मेल्ट हो जाती है, इन H2O लिक्विड, क्लियर। अगर इसको हम और हीट करते हैं तो ये क्या बन जाती है, H2O गैस। ये क्या बन जाती है, H2O गैस। आप देखो कहीं केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज नहीं हो रही है। वो पहले भी H2O था, वो बाद में भी H2O है, और उसके बाद हम दोबारा से हीट कर रहे हैं फिर भी वो H2O है। उसका फॉर्मूला सेम रह रहा है, और जब फॉर्मूला सेम रहता है वी से कि ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, आइस से वाटर बन गया, क्या वाटर से दोबारा आइस बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। उसको फ्रीजर में रख देंगे, वो दोबारा से सेम चीज़ बन जाएगी। मतलब एक बार हमने उसको चेंज किया, दोबारा से हम पहले वाली चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस। इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस दे आर रिवर्सिबल। हम उसको दोबारा से पहले वाला इनिशियल रिएक्टेंट हमें मिल सकता है। सेम एग्जाम्पल लाइक आइस टू वाटर and water to ice, the reverse is also possible. But if we talk about chemical changes, इसमें कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, इसमें उसका फॉर्मूला ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वुड या कोल लिया, उसको बर्न करना है, कंबस्शन रिएक्शन करनी है, तो उसको क्या करेंगे, जलाएंगे। जलना कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उससे क्या निकलेगा, ऐश बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। हमने पेपर जलाया या कोल जलाया या वुड जलाई, उससे क्या इवॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई। स्टार्टिंग एलिमेंट क्या था, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, बन क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कंपोजिशन ही चेंज हो गई। These reactions are irreversible, obviously irreversible। इरिवर्सिबल मतलब रिएक्शन होने के बाद हमें फिर से पहले वाला रिएक्टेंट नहीं मिल सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को, कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लो, क्या वो वुड, क्या वो पेपर, क्या वो कोल वापस बन सकता है?
बिल्कुल नहीं बन सकता। दीज आर इरिवर्सिबल, दोबारा से रिवर्स, दोबारा से सेम रिएक्टेंट हमें नहीं मिलता। क्लियर? सेम एग्जाम्पल लिखा है, लाइक बर्न्ट वुड कांट बी कन्वर्टेड बैक इनटू एक्चुअल वुड। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, फर्स्टली यू कैन सी क्रशिंग अ कैन इन द फिजिकल चेंज। कैन को क्रश किया है बस हमने, लेकिन वो पहले भी कैन थी और वो बाद में भी क्या रहेगी, कैन ही रहेगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगेन मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, आइस टू वाटर, H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, वेरी इजी। बॉइलिंग ऑफ वाटर, H2O लिक्विड से H2O गैस, अगेन इट्स वेरी सिंपल। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, सैंड और पानी को मिक्स कर दो, कितना इजी है। सैंड और पानी को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम उसको फिल्ट्रेशन कर देंगे तो वो अलग हो जाएंगे, अगर हम उनको फिल्ट्रेशन कर देंगे तो वो इजीली अलग हो जाएंगे। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जैसे अभी पेपर को टीयर करने की बात की थी, वैसे ही अगर ग्लास भी टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे उसके। और वो छोटे छोटे टुकड़े भी तो क्या रहेंगे, ग्लास के ही होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल चेंजेस के अंदर। अब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग कैसे होती है, जब उस पर उसकी एक रिएक्शन हो जाती है आयरन की मॉइस्चर के साथ, या जो भी H2O प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, या हम उस पर कोई पानी खुद से डाल दें, उसके साथ क्या हो जाती है, आयरन की रिएक्शन हो जाती है और आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और उसकी जो लेयर बनती है उस आयरन ऑक्साइड की, दैट इज कॉल्ड रस्ट, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्या हमें इस रस्टिंग वाले से दोबारा से वो आयरन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। हमें अगर आयरन चाहिए तो हमें ऊपर वाली ये लेयर हटानी पड़ेगी, मतलब जितना आयरन खराब हो गया, जितना फेरिक आयरन ऑक्साइड बन गया, हमें वो रिमूव करके सही आयरन नीचे से मिल सकता है, पर हमारा जो आयरन ऑक्साइड बन गया उसको दोबारा आयरन में चेंज हम नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ वुड, एज आई टेकन द एग्जाम्पल अर्लियर, कि वुड बन गई है, वुड को हमने जला दिया, जो ऐश बनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, उससे हम दोबारा वुड प्रिपेयर नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, दीज आर नॉट रिवर्सिबल चेंजेस। कुकिंग, किसी भी चीज़ को कुक करना है, अब घर पे कुछ भी खाना बनता है, क्या उससे आप दोबारा से रो बना सकते हो? कोई भी सब्जी बनाई है मान लो घर पे, तो उससे क्या होगा, क्या आप रो फूड जो आपका पहला जो मार्केट से लिया वैसा बन सकता है कुक करने से पहले जैसा? नहीं बन सकता, बिकॉज दैट इज अ रिएक्शन। नेक्स्ट इज बेकिंग अ केक। केक को बेक करने के बाद भी आप दोबारा से उसके इंग्रेडिएंट्स को अलग तो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट लास्ट वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 8th क्लास में आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा होगा। बेसिकली क्या है, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, सिंपल एग्जांपल, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, और जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, वहाँ पे हमारा डिसोसिएशन हो जाता है, हाइड्रोजन अलग टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग टूट जाता है, तो दैट इज द केमिकल चेंज। वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है इस पे ही, अब अलग अलग फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है, ये जज करते हैं। क्लासिफाई फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। सो द फर्स्ट वन इज कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करना। ट्रीज क्या है, वुड है, वुड को कट करते जाएंगे तो उसके छोटे पीसीज जो बनेंगे वो भी तो क्या होगा, वुड ही होगा। मेल्टिंग ऑफ बटर, सेकेंड इज मेल्टिंग ऑफ बटर। जब बटर को मेल्ट कर रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट में जो आया है वो भी तो बटर ही होगा, सो दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अभी मैंने बोला रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसके ऊपर जो आयरन ऑक्साइड की लेयर बन गई है वो इरिवर्सिबल चेंज है, दैट इज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर यानी H2O लिक्विड, उसको स्टीम में चेंज करना यानी H2O गैस, दैट इज अ फिजिकल चेंज।
पासिंग करंट थ्रू वाटर, अभी अभी मैंने आपको बताया, जब भी वाटर में से करंट पास करते हैं तो अलग अलग, हाइड्रोजन अलग टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग टूट जाता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट इज डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अभी पीछे एग्जाम्पल किया था जैसे डिजॉल्विंग सैंड इन वाटर, कुछ भी डिजॉल्व करते हैं तो दैट इज नॉट अ फिजिकल, दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज, क्योंकि अगर हम सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस से हमें सॉल्ट भी अलग मिल सकता है, वाटर भी अलग मिल सकता है इजीली। सो डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, सिर्फ आपने क्या किया है, फ्रूट्स को कट कर रहे हैं, सिर्फ फ्रूट्स को चॉप कर रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर मान लो एप्पल है, एप्पल के मैंने पीसेस कर दिए, वो पीसेस भी तो क्या रहेंगे, एप्पल ही रहेगा, सो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। लास्ट वन, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, पहले ही बताया बर्निंग करेंगे तो क्या बनेगा, ऐश बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उससे हम दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो वी नो दैट उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो गई, उसकी कंपोजिशन ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, सो दैट इज अ केमिकल चेंज, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्लियर। नाउ विल फोकस ये केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, ये कंपाउंड्स बेसिकली, अभी मैंने जैसे आपको बताया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इन कंपाउंड्स के बारे में या पहले उससे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, एलिमेंट क्या होता है। बहुत ऑफनली हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट व्हाट है क्या, ये उस चीज़ को देखते हैं। रॉबर्ट बॉयल फर्स्ट यूज दिस टर्म इन 1661। ए लवॉइसियर नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री डिफाइंड एलिमेंट, इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, ही स्टेटेड दैट एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, element is the basic form of matter and cannot be broken down into simpler substances। जैसे मान लो कार्बन है तो कार्बन को और किस में तोड़ोगे, कार्बन तो कार्बन ही रहेगा। एलिमेंट को हम बेसिकली कहें जो एक तरह के एटम से मिलकर बना है, जो एक तरह के एटम से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। कार्बन के एटम्स को मैं कार्बन एलिमेंट कहूँगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कहूँगी, दैट इज नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब उस एलिमेंट के एटम्स हैं, एलिमेंट को मिला देंगे तो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी बनेंगे उनको पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, पहले तो एलिमेंट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, वन इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल एंड अदर इज मेटलॉइड्स। ये तीन तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेटल का मतलब है जो डोनेट करेंगे, डोनेट करते हैं, ये क्या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिटली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आर बेसिकली दी हाइब्रिड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उनका इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये कहीं जहाँ ज़रूरत है तो मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ये मेटलॉइड्स, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं। क्लियर। सो अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, आई मीन दे आर शाइनी होते हैं, काफ़ी शाइनी सा सरफेस होता है। जैसे कि एग्जांपल ले ले एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये कितने शाइनी से होते हैं, राइट। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, उनमें तो कोई शाइन नहीं होती। जैसे कि कोल की बात कर लें, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, क्या उसमें शाइन है, नहीं शाइन है, सो दे आर नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑब्वियसली आयरन को लेंगे और कहीं पे उसको पे साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, क्या कोल पे आप ट्राई करोगे,
वो साउंड प्रोड्यूस करेगा? नहीं प्रोड्यूस करेगा. दे आर नॉट sonorous. Metals do conduct electricity. ऑब्वियसली यू सी हमारे घर पे जो वायर्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर. दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर. वो कॉपर की क्यों बनी है? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है. दैट मीन्स मेटल्स आर कंडक्टर. एंड सिल्वर इज नोन एज बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है. बट ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब वुड है, हमें कभी करंट का होता है तो क्या कहते हैं? वुड को पकड़ लेना चाहिए. बिकॉज वुड मेड अप ऑफ कार्बन, नॉन मेटल, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट मेटल्स के बारे में है, दे आर malleable and ductile. What is the meaning of malleability? That means the element can be bitten into sheets. Ductility, that means the metal can be drawn into thin wires. And metals we know can be malleable. उनको malleable कर सकते हैं. malleability की उनकी प्रॉपर्टी होती है. ductility की भी प्रॉपर्टी होती है उनके पास. जो भी हमारे ऑर्नामेंट्स हैं या जो डिशेस घर पे यूज़ करते हैं, दैट आर मेटल्स. अगर नॉन मेटल्स की बात करें, दे आर नॉट. कभी देखा है कोल की कोई लंबी सी शीट बनाई हो या कोल की कोई वायर बनी हो? नहीं. बिकॉज दे डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ malleability एंड ductility. और अगर मेटेलॉइड की बात करें तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इंटरमीडिएटरी होती हैं. And for the last, let's take some examples of metals. There are a lot of examples. Gold, silver, sodium, potassium, lithium, magnesium, calcium, ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं. अगर मेटल्स का नंबर देखें, ये नंबर वाइज बहुत ज़्यादा होते हैं मेटल्स एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स तो बस फ्यू होते हैं, थोड़े से होते हैं, लेकिन मेटल्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. और मेटलॉइड्स का एग्जांपल लें तो जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन, 3-4 और मेटलॉइड्स होते हैं. मेटलॉइड्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं. क्लियर? तो ये तो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया. अब एलिमेंट से कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड क्या है. A substance formed by chemical combination. Mind it, chemical combination. जैसे कि अभी मैंने बताया भी था, कार्बन को बर्न किया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. That is a chemical combination of 2 or more elements. यहाँ पे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स का क्या किया? कॉम्बिनेशन करवाया और मेरे पास एक नई चीज़ बन के आ गई, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. दीज एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशो. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं 5 ऑक्सीजन दे दूँ. मान लो मैंने एक कार्बन दिया और साथ में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिए, तो ऐसा नहीं कि कुछ और फॉर्मूला बन के आ जाएगा, समथिंग लाइक CO10. ऐसा कुछ नहीं बनेगा. हमेशा फिक्स रेशो में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. एक कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. तो ये हमेशा एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे. जैसे कि अगर वाटर की बात करें, वाटर हमेशा ऐसे कंबाइन करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और बना देंगे 2 मॉलिक्यूल वाटर के. दैट्स इट. ये हमेशा 2:1 में ही कंबाइन करेंगे. अब चाहे मैं यहाँ पे 5 ऑक्सीजन के दे दूँ, चाहे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दे दूँ, कॉम्बिनेशन हमेशा 2:1 की ही होगी. क्लियर? दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स, जिसमें कॉम्बिनेशन हमेशा फिक्स रेशो में होती है. क्लियर? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, अब हमने मिक्सचर्स के बारे में भी पूरी डिस्कशन कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. आज हमने कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कशन कर ली. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे.
आगे जो हमारे फर्दर चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उसमें कंपाउंड्स के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी हम पहले इस चैप्टर में लास्ट हमारा टॉपिक है कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले मिक्सचर्स का कि पानी में नमक डाला है। एग्जाम्पल ले लिया मिक्सचर का कि पानी में क्या डाला है, नमक डाला है। ठीक है, दैट इज एन इम्प्योर, हमने कुछ मिलावट की है। जब भी मिलावट कर दी दैट मीन्स इट बिकम्स इम्प्योर। बट इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल H2O, यहाँ पे दो एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। दिस इज नॉट इम्प्योर, इसको इम्प्योर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास H2O बना है उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी नहीं है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये कुछ अलग ही बन गया है, तो दैट इज अ प्योर। वाटर में सॉल्ट मिलाएंगे तो इम्प्योर हो जाएगा, लेकिन अगर अकेला वाटर पड़ा है दैट इज प्योर। मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट्स जस्ट मिक्स टुगेदर, एलिमेंट्स जस्ट मिक्स होते हैं एक दूसरे से, एक चीज़ डाली दूसरी चीज़ डाल दी और मिक्स कर दिया, दैट्स इट। जैसे कि एलॉयज़ की बात करें, क्या करेंगे, आयरन लिया, क्रोमियम लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, दोनों को मिक्स कर दिया और मेरे पास एक एलॉय बन गया। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है, कार्बन था ऑक्सीजन था, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और एक नई चीज़ बनी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर में रेशियो ऑफ कंपोजिशन में वेरी ऑब्वियसली, आपके पास एक ग्लास वाटर है, आप उसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट भी डाल सकते हो, 2 स्पून सॉल्ट भी डाल सकते हो, 3 स्पून सॉल्ट भी डाल सकते हो, डिपेंड अपॉन योर डिज़ायर। बट कंपाउंड्स में आप कितना भी डाल दो, लेकिन उसकी जो फिक्स रेशो है, एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन लगेंगे तो सिर्फ 2 ऑक्सीजन ही लगेंगे, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ नहीं करेगा। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स। व्हाट डज दिस मीन, जैसे कि अगर मिक्सचर का हमने एग्जाम्पल लिया, एक ग्लास वाटर में सॉल्ट डाला हुआ है, दैट बिकम्स सॉल्टी वाटर, that becomes salty water. Now this salty water have the property of water as well as salt. salty water में salt की भी प्रॉपर्टी है, water की भी प्रॉपर्टी है, मतलब उसके reactants की प्रॉपर्टी है उसके पास। लेकिन on the other hand if we talk about compound, क्या water के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है? नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस थी, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थी, गैसेस थी, और वाटर क्या है, लिक्विड है। प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में अगर हम पॉइंट पढ़ें, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन मिक्सचर्स में प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, मिक्सचर्स में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। जैसे कि पानी में नमक डिजॉल्व करा हुआ था, हमने उसकी इवेपोरेशन करवा दी, पानी उड़ गया, नमक रह गया, सेपरेशन कर दिया। पानी में मान लो शुगर डिजॉल्व हो रखी है, हमने उसका एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और फिर उसको कूलिंग के लिए रख दिया, शुगर अलग हो जाएगी, शुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, वेरी सिंपल। लेकिन कंपाउंड्स में हम इतना इजीली ऐसे फिजिकल मेथड्स हीट करके खाली नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें केमिकल मेथड्स करने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर हमें सेपरेशन करनी है तो हमें क्या करने पड़ते हैं, केमिकल मेथड्स करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग टूटेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं कि वाटर को कितना भी हीट कर दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे, लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब हो जाएंगे। सो मीनिंग जो मिक्सचर है वो फिजिकल मेथड से अलग हो जाता है, लेकिन कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं उनको
रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? आई होप आपको ये मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली टेक दोज डाउट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।